बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेक्रेटरी जनरल असद उमर की क़यादत में नरवाला रोड से जिला काउंसिल चौक तक मार्च किया गया। मुकामी कायदीन भी अपने हलकों से रैलियों के हमरा जलसागाह पहुंचे। फैसलाबाद डिवीजन में पीटीआई लॉन्ग मार्च तीसरे दिन भी जारी रहा। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की क़यादत में पाकिस्तान चौक से मार्च शुरू हुआ। मरकजी जनरल सेक्रेटरी शेख खुरम शहजाद, मियां अली सरफराज, राना इब्रार, चौधरी अदनान अनवर रहमानी, साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्त्रो भी हमरा थे, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद हमरा थी। काफिला नरवाला रोड से होता हुआ नरवाला चौक से गुजर कर कोतवाली रोड पहुंचा और फिर सर्कुलर रोड से होता हुआ कचहरी चौक और फिर जिला कौंसिल चौक पहुंच गया। मरकजी सेक्रेटरी इतलात फरूख हबीब, पीटीआई पंजाब के सीनियर नायब सदर फैजुल्ला कमोका, डॉक्टर हसन मसूद, चेयरमैन पीएचए शकील शाहिद, डॉक्टर निसार जट और दीगर कायदीन अपने हलकों से रैलियां लेकर जिला कौंसिल चौक पहुंचे। इज्तिमा से वीडियो लिंक खिताब के जरिए इमरान खान का कहना था, हमारे दौर में मुल्क की मईशत अरूज पर थी, मगर साजिश के जरिए तरक्की का सफर रोक दिया गया। मैं तो 7 महीने से कह रहा हूं कि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने मईशत के ऊपर बताया कि इनसे नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि जो मईशत छोड़ के गए थे वो तो पाकिस्तान को दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में, तो अब इन्होंने कैसे ठीक करनी थी। जो एक मुल्क के माशरत को तबाह करें वो ठीक तो नहीं कर सकते। जो मुल्क के इदारे तबाह करें, दुनिया की तारीख में वो जो इदारे तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। अपने खिताब में इमरान खान ने कहा, अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क की तकदीर के फैसले लंदन के बजाय अवामी अदालत में हों। उनका कहना था, मुझ पर हमला हुआ, जिम्मेदारों के खिलाफ FIR तक नहीं हो सकी, मगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपनी लूट मार के तमाम केसेस खत्म करवा लिए। मुल्क में अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात हैं, मगर इनमें सबसे बड़ी रुकावट नवाज शरीफ हैं। आज कौन सारी समझती है फेल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बदकिस्मती ये है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि हाँ गलती होगी, हम ठीक कर रहे हैं इसको। और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं 7 महीने से कह रहा हूं, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो उसके लिए ये मार्च है। मार्च के शुरुआत से खिताब में सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर ने कहा, इमरान खान जुर्रतमंद और बहादुर लीडर हैं। वो हमले में जख्मी हुए, मगर आज भी मुखालिफिन की आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हैं। जब तक अवामी मुतालबात मंजूर नहीं होते, सुकून से नहीं बैठेंगे और मार्च चलता रहेगा। असद उमर की क़यादत में कल लॉन्ग मार्च का काफिला चक जुमरा खुड़ियावाला से होता हुआ जड़ावाला पहुंचेगा। कैमरामैन मौसम अली के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च में शमूलियत के हवाले से रैलियों का सिलसिला जारी है। MNA फैजुल्ला कमोका की क़यादत में कोहिनूर चौक से रैली निकाली गई। लॉन्ग मार्च में शमूलियत के हवाले से शहर भर में रैलियों का सिलसिला जारी रहा। MNA फैजुल्ला कमोका की क़यादत में कोहिनूर चौक से रैली निकाली गई, जिसने जिला कौंसिल चौक में इमरान खान का खिताब सुना। कल असद उमर की क़यादत में यही रैली लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होगी। रैली में पीटीआई के ओहदेदारान नदीम आफ्ताब सिंधु, हाफिज एहतशाम, राना असरार अहमद खान, कलीमुल्लाह कमोका, रियाजुल्लाह कमोका, हाजी अब्दुल्ला खान दुमड़ के साथ साथ पीटीआई के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। MNA फैजुल्ला कमोका का कहना था कि आज हकीकी आजादी के लिए निकले हैं। फैसलाबाद ने आज बता दिया है कि वो हक और सच के साथ है और अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए कल असद उमर की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब तक हकीकी आजादी नहीं मिलेगी, ये लॉन्ग मार्च यूं ही जारी रखेंगे। ये सारी इमरान खान साहब की मोहब्बत है और जो उन्होंने अपना नजरिया पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बोया है, ये उसका नतीजा है कि आज 22 करोड़ लोग इस वक्त इमरान खान के साथ निकले हुए हैं। इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये इंपोर्टेड हुकूमत को जल्द आप देखेंगे कि उखाड़ फेंकेंगे। रैली में पार्टी के तरानों पर कारकुनान की जानिब से रक्स भी किया गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च के हवाले से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां फरूख हबीब और मियां वारिस अजीज ने की। रैली में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक रही। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जिला कौंसिल चौक पहुंची। रैली में शरीक कारकुनान पार्टी तरानों पर झूमते रहे। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर जोता के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में पीटीआई जलसे के दौरान कारकुनान आपस में ही लड़ पड़े। खिलाड़ियों ने इमरान खान की तकरीर के दौरान एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। जिला कौंसिल चौक जलसे में इमरान खान का खिताब सुनने के लिए आए पीटीआई कारकुन एक दूसरे से ही गुत्थम गुत्था हो गए। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर डंडों और लातों से हमला किया, जिससे एक कारकुन जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद दीगर अफराद ने बीच बचाव करवाकर लड़ाई खत्म करवाई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी कारकुन की मरहम पट्टी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़ियत का ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि बेशतर इज्तिमात के मौक़े पर इस तरह के वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं।
मजीद बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तालीम दुश्मन साबित होने लगा। पीटीआई लॉन्ग मार्च के बायस फैसलाबाद के 13 सरकारी कॉलेजेस को छुट्टी करवा दी गई। लॉन्ग मार्च के रश और किसी भी हादसाती सूरत हाल से बचने के लिए महकमा तालीम हुकाम ने तालीमी इदारों में कबल अज़ वक्त छुट्टी करवाने और कॉलेजेस को मुकम्मल बंद रखने का फैसला कर लिया। लॉन्ग मार्च के बाद गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज नरवाला रोड, गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज ईदगाह रोड, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कारखाना बाजार और गवर्नमेंट इस्लामिया बॉयज कॉलेज सरगोदा रोड पर भी कल 14 नवंबर को छुट्टी करवा दी गई है, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सरगोदा रोड, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जड़ावाला रोड, म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर, पीपल्स कॉलोनी को भी 14 नवंबर को छुट्टी करवा दी गई है। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, फैसलाबाद में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट हुआ। जिला फैसलाबाद में टेस्ट के लिए 3 सेंटर्स कायम किए गए। फैसलाबाद जिला से 12,106 तलबा व तालबात ने इंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसके लिए जिलाई इंतजामिया की जानिब से 3 इम्तहानी मराकज कायम किए गए। समुंदरी, तानलेवाला और जुमरा के असिस्टेंट कमिश्नर्स इम्तहानी मराकज में फोकल पर्सन तैनात किए गए। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इंट्री टेस्ट के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी और जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी इम्तहानी मराकज बनाए गए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 4,775 तलबा व तालबात, जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन में 3,058 तलबा व तालबात और जीसी यूनिवर्सिटी में 4,273 तलबा व तालबात ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दिया। सरगोदा से तालबा के वालिद का कहना था कि सरगोदा में भी सेंटर बनाने चाहिए। अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा सरगोदा डिवीज़न, आई थिंक कि शायद रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिवीज़न है, उसमें कोई भी आपका सेंटर नहीं बनाया गया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, MNAs MPs हैं, हमारे अरबाब इख्तियार हैं कि सरगोदा डिवीज़न को भी सेंटर बनाया जाए, ताकि जो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट आते हैं, जो इतनी उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको ओवर। पंजाब भर से 83,000 तलबा व तालबा से लगभग MBBS के 3,000 और BDS के 175 सीटों के लिए टेस्ट लिया गया। टेस्ट को 3 मरहलों में तकसीम किया गया। 9 से 10 बजे तक सेंटर में एंट्री, 10 से 11 बजे तक हाजिरी और सीटिंग, जबकि 11 से 2:30 बजे तक पेपर लिया गया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, फैसलाबाद। फैसलाबाद में चक नंबर 147 तहसील चक नंबर झुमरा में हाई स्कूल की तामीर नो की स्कीम, स्कूल की तामीर के लिए 2 करोड़ से जायद की लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने महकमा तालीम फैसलाबाद को तखमीना लागत अरसाल कर दिया। स्कूल की तामीर से इलाके में बच्चों को तालीम की बुनियादी सहूलत मिलेगी। दूसरी जानिब महकमा रेलवे के ऑनलाइन सिस्टम में खराबी मुसाफिरों पर कहर बनकर टूट पड़ी। ऑनलाइन टिकट सिस्टम में खराबी के बाद टिकट जारी होने का अमल रुक गया। टिकट ना मिलने से मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। महकमा रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। महकमा रेलवे टिकट सिस्टम की ऑनलाइन सिस्टम में खराबी मुसाफिरों पर कहर बनकर टूट पड़ी। ऑनलाइन टिकट सिस्टम में खराबी के बायस टिकट जारी होने का अमल रुक गया। टिकट ना मिलने से मुसाफिर खार हो गए। स्टेशन पर टिकट ना मिलने के बायस मुसाफिर महकमा रेलवे से मायूस हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि कराची जाना है, मगर अमला कहता है सिस्टम में खराबी है। ऑनलाइन टिकट सिस्टम में खराबी की वजह से वापस जा रहे हैं। टिकट नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि नेट खराब है, जिस वजह से सुबह से वो नेट खराब है। पूछा भी कब चलेगा, कोई पता नहीं है, कब चलेगा कब नहीं चलेगा। हो सकता है शाम को चल जाए या सुबह पता कर लो आके। टिकट नहीं मिल रही। हम पहले आए हैं, फिर एक चक्कर लगा के गए हैं, फिर फैमिली को घर भेजा है कि आप जाए, मैं टिकट लेके आता हूँ। अभी मम्मा साथ आई हैं मेरे, तो अभी ये कह रहे हैं कि नेट बंद है। महकमा रेलवे का कहना है कि सिस्टम की खराबी दूर की जा रही है। उम्मीद है जल्द ऑनलाइन सिस्टम की खराबी दूर कर दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। FBR की गफलत के बाद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मंसूबा ताखीर का शिकार। डॉक्टर्स के इनकम टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और तस्दीक ना हो सकी। गुज़िश्ता साल FBR ने सेल्स टैक्स के तर्ज पर इनकम टैक्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मंसूबे का ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद के बाद POS सिस्टम के जरिए अस्पतालों में आने वाले तमाम मरीजों की अदायगियों की तफसीलात FBR के दस्तरस में होती। माली साल की पहली सहमाही खत्म हो गई, लेकिन मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका। और अभी आपको बताएं, पुराने टायरों की कीमतें बढ़ने से रिपेयरिंग का काम भी ठप हो गया। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों टायरों की रिपेयर करने वाले 2-4 रुपए पर गुजारा करने लगे।
नए टायर की कीमतें तो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, अब सेकंड हैंड टायर की कीमतें भी बढ़ गई। पुराने टायर की तराश खराश करने वाला तबका भी मुतासिर हो गया। टायरों की तराश खराश करने वालों का कहना है कि पहले रोजाना 20 के करीब टायर मरम्मत किया करते थे। गुज़श्ता कई रोज से सिर्फ गिनती के 4-5 टायर ही आते हैं, जिससे घर का खर्चा पूरा होना दूर की बात, दुकानों का किराया तक नहीं निकलता। टायर पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब टायर बहुत कम आता है, बहुत थोड़े थोड़े आते हैं जी, इसलिए ना पहले 20-25 टायर आते थे, अब 4-5 आते हैं, वो तराशते हैं, वो अब दिहाड़ी नहीं बनती, मजदूरी नहीं होती। होलसेल डीलर का कहना है कि जब से हुकूमतें बदल रही हैं, मुल्क में कोई मुस्तहकम निज़ाम नहीं है। डॉलर की कीमतें गैर मुतवाज़न हैं। टायर की कीमतें बढ़ने की वजह से हमने पुराने टायर लाना कम कर दिए हैं। जब हम टायर कम लाएंगे तो तराश खराश करने वालों को खुद ही टायर कम मिलेंगे। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4000 ਦੇ ਟਾਇਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 6000 ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम और डॉलर की कीमतों ने जहां पर टायर फरोख्त करने वालों को मुतासिर किया था, अब पुराने टायरों की तराश खराश करने वालों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ फसी नकवी, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद के असद टाउन में सुई गैस का काल पड़ गया। मौसम तब्दील होना शुरू क्या हुआ, सुई गैस भी नायाब हो गए। सर्दियों की आमद के साथ ही अजहर टाउन से सुई गैस उड़न छू हो गई। इलाका मकीनों का निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बच्चे स्कूल और बड़े दफातर बगैर नाश्ते के जाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सुई गैस की लोड शेडिंग से घरेलू अमूर शदीद मुतासिर होकर रह गए हैं। गैस तो आ ही नहीं रही है, गैस आ रही है, बच्चे सुबह स्कूल नाश्ते तो बगैर जाते हैं, सारे स्कूलों भी डांट पड़ती, घरों भी माँ बाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਾਫਾਤ ਆਤੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਸਵੇਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੁੱਖੇ ਜਾਈਦਾ। अजहर टाउन के रहायशियों का कहना था कि सारा दिन गैस नहीं आती, रात गए आती है, हमें बताएं किधर जाएं। हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं या फिर स्कूल टाइमिंग भी रात की कर दें। तालिब इल्म का कहना था कि हर रोज भूखे पेट स्कूल जाते हैं। कोई 15-20 दिन महीना हो गया इसी तरह चल रहा है। ये ज्यादातर हमारे इलाके में रहते हैं गरीब लोग, जो मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आना होता है, सारा दिन गैस नहीं आती। घर में बच्चे, बीवियां, माएँ बहनें सब भूखे। सारी रात गैस जड़ी है ना आती रहती है। सुबह जो बच्चों का टाइम होता है वो बंद हो जाती है। हम नाश्ता नहीं करके जाते, भूखे जाते हैं घर से। गैस जब हम स्कूल से आ जाते हैं तब आ जाती है रात। अजहर टाउन के रहायशियों ने आला हुकाम से सुई गैस की लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। लेंस बाहर से खरीदो और ऑपरेशन कराओ, जंग में अमराज चश्म के मरीजों का इलाज रुक गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आंखों के मरीज अद्वियात के लिए ख्वार होने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज चश्म के मरीजों का इलाज रुक गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आए आंखों के मरीजों के लिए अद्वियात ही मौजूद नहीं। लेंस बाहर से खरीद कर ऑपरेशन करवाओ वरना ऑपरेशन नहीं होगा। मरीज शदीद मुश्किलात में फंस गए। दूसरी जानिब सेहत कार्ड पर भी लेंस दस्तयाब नहीं है। मरीजों का कहना था कि इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। 10,000 रुपए का लेंस है, कहाँ से लाएं? हुकूमत है कि कोई सहूलत फराम नहीं कर रही। इस महंगाई के दौर में इलाज मुआवजे के इखराजात पूरे करें या खाने पीने के। अपने वालिद साहब को यहाँ दाखिल कराया, लेकिन लेंस हमने बाहर से खरीदे हैं। 12,000 का इन्होंने कहा कि लेंस लेना है, लेकिन 12,000 के लेकर और दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। लिहाजा मेहरबानी करें कि दवाएं अद्वियात में मिलें और लेंस भी ऐसे सरकारी अस्पताल से मिलें। ना सेहत कार्ड और ना ही अस्पताल से अद्वियात दस्तयाब हैं। शहरी शदीद परेशान हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।